जाओ ना। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप लोग कैसे हो? सब अच्छे होंगे। तो आज खाना पीना बन गया, नमू को भेज दिए स्कूल, और इधर मेरा बन गया था रोट भी घी से। तो आज हम करेंगे शिव पुराण के अपने उद्यापन। शिव पुराण मेरे समाप्त हो चुके हैं। तो इधर बन रहा है रोट भी, और चने की दाल भी गो दिए थे, और गुड़ से इनका कल लगाएंगे भोग। ओम नमः शिवाय, 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 श्री शिवाय नमस्ते, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्ते, महादेव महादेव महादेव, बैजनाथ हवन बैजनाथ जगन्नाथ जगन्नाथ प्रकाश विष्णु प्रकाश बैजनाथ हवन जगन्नाथ प्रकाश विष्णु श्री शिवाय नमस्ते, महादेव महादेव। ओम पंचामित्रम समर्पयामि, पंचामित्रम समर्पयामि, पंचामित्रम समर्पयामि, ओम पंचामित्रम, ओम शुद्धजलम समर्पयामि, ओम शुद्धजलम समर्पयामि, शुद्धजलम समर्पयामि, शुद्धजलम समर्पयामि। चाहे सुख में रहूं, चाहे दुख में रहूं, होठों पे सदा तेरा नाम रहे। चाहे सुख में रहूं, चाहे दुख में रहूं। या देवी सर्वभूते विद्यारूप तस्मै तस्मै तस्मै, या देवी सर्वभूते लक्ष्मी रूप सस्ता नमः तस्मै तस्मै, देवी सर्वभूते शक्ति रूप सत्ता नमः तस्मै नमः। ओम पंचामृतं समर्पयामि, पंचामृतं समर्पयामि, पंचामृतं समर्पयामि, ओम शुद्ध जलम समर्पयामि, ओम शुद्ध जलम समर्पयामि, शुद्ध जलम समर्पयामि, शुद्ध। तो इधर माता जी को भी वस्त्र वगैरह सब पहना देते हैं नहला करके, क्योंकि था गुरुवार की मेरी वीडियो थी, और ऊन वाला कपड़ा तो इनके पास था नहीं, और मेरे यहाँ मिलता भी नहीं है ऊन वाला कपड़ा। ये था कि सीधी जाएंगे तो सीधी से लेकर के आएंगे, लेकिन मार्केट साइड गए ही नहीं, तो फिर वही लहंगा बस पहना दिए थे। और मेरे शिव पुराण के पाठ ना बुधवार को ही ख़त्म हो गए थे, लेकिन उद्यापन उस दिन नहीं किए थे क्योंकि लेट हो गया था। कि उद्यापन के लिए थोड़ा सा तैयारी तो होती ही है। और पता है पंडित तो हम कुछ बुलाए ही नहीं, क्योंकि पाठ भी ना हम अपने से ही कर रहे थे, तो फिर उद्यापन भी अपने से ही हम कर लिए, जैसा हमसे बना थोड़ा बहुत। तो पहले ये लगा कि पंडित जी को बुलवाएंगे और उन्हीं से करवाएंगे उद्यापन, तो करवा लें, पाठ तो हम अपने से ही किए थे। लेकिन ये पता था कि जहाँ बोलेंगे तो ये सुनेंगे तो है नहीं, फिर टीका टपड़ी उठाने लगेंगे तो ऐसा वैसा। तो ये लगा कि किचकिचबाजी से तो अच्छा है कि हम अपने से ही कर लें, क्योंकि पता है जब पूजा प्रतिष्ठा में अगर कोई किचकिचबाजी करे तो फिर टीका टपड़ी करे तो फिर मुझे ना क्रोध बहुत आने लगता है, फिर गुस्सा भी लगती है, फिर खूब क्रोध भी होता है। तो इससे अच्छा है कि क्रोध मत ही लाओ पूजा में। आज उद्यापन था तो अपने से ही कर लो जितना हो सके। तो अब अगर आपको कुछ भी करने का बहुत विचार हो, पर जब घर वाले ना सहमत होंगे तभी कुछ चीज़ आप कर सकते हो, किसी को बुला सकते हो। अगर घर वाले सहमत नहीं है तो फिर अकेले आप बिल्कुल नहीं कर सकते कोई भी काम। और ये पता था मेरे को, हम बोले भी नहीं, ये पता था कि अगर एक शब्द बोलेंगे तो फिर उधर से मेरे को 10 जवाब आएंगे। तो इससे अच्छा है कि बोलो ही नहीं, जितना हो सके उतना कर लो। तो उधर भोलेनाथ को अभिषेक कर दिए थे जल से, पंचामृत से, और घी वगैरह लगा दिए थे। और इसके बाद धर्म मंगा दिए थे बेलपत्र, कि बेलपत्र आज उद्यापन था तो बेलपत्र ज़रूर ही अनिवार्य रूप से चाहिए। तो बेलपत्र आ गए थे, तो इसकी बढ़िया एक लौची ही तोड़ के ले आए थे। तो उसका साफ पत्ता, बहुत कुछ इसमें ना कटपट भी थे, कटे थे, तो उसको कटे पत्ते तो नहीं चढ़ाना है, तो साफ पत्तियाँ इसको हम तोड़ लेते हैं। और फिर इसके बाद चंदन घिस के बेलपत्र में चंदन लगा करके, और शंकर भगवान को जैसे 21 पत्ते हो गए, 11 हो गए, इंचामान हो गए, जितना आपको चढ़ाना हो उतना चढ़ा दे रहे थे। इधर सिंपल बेलपत्र में आज नहीं कर रहे थे, मतलब इसमें चंदन लगा करके ही और चढ़ाएंगे। और ये पहले तो ये लगा कि जैसे सुबह ना आज उठने को तो उठ गए थे हम
से 5:40-50 लगभग थे, लेकिन ठंड ना इस वक्त बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई है, तो फिर से लेटे तो फिर से हो गए, तो थोड़ा सा लेट हो गई थी। तो फिर नहाने के बाद इधर टाइम हो गए थे 8 साढ़े 8 हो गए थे जब पूजा कर रहे थे हम। तो वैसे तो अगर भोर में ब्रह्म मुहूर्त में करते तो ज़्यादा ही अच्छा होता, लेकिन ठंड के कारण ना उठा भी नहीं जाता, चाहे आपकी नींद खुल भी जाए, और कोहरा और ठंड बहुत ही थी। कान्हा जी को जब नहलाए हैं ना तो बढ़िया इनको गर्म पानी से नहला दिए थे, जल्दी से ही स्वेटर भी पहना दिए हैं इनको भी, क्योंकि फिर ठंडे इसमें तो कान्हा जी को डेली तो स्नान कराते नहीं हैं, मतलब किसी किसी दिन कराते हैं, एक दिन करके फिर एक दिन छोड़ देंगे, एक दिन फिर नहला देंगे। तो इधर शंकर भगवान को बेलपत्र अक्षत सब कुछ चढ़ गया था। तो अब करेंगे शिव पुराण की पूजा। तो इसको लकड़ी के उसमें जिसमें पाठ करते थे उसमें रख करके पूजा कर लेंगे। पाठ तो मेरे समाप्त हो गए थे बुधवार को ही, बस आज इनका उद्यापन पूजा बस करना था। तो पहले जल से सिंचित कर दिए, इसके बाद इसमें बेलपत्र अक्षत फूल सब चढ़ा देंगे। रुद्राक्ष की माला की भी साथ में पूजा करेंगे, क्योंकि जब इसे पाठ हम करते थे ना तो पहले पाठ करने से पहले 108 माला करनी होती है भगवान के नाम से, भोलेनाथ के नाम से, इसके बाद फिर पाठ स्टार्ट करते थे। तो पाठ तो ख़त्म हो गए हैं, फिर भी जैसे 108 माला की जाप तो डेली ही हम करते हैं, उसको समाप्त होने के बाद भी करेंगे, तो साथ में उनके भी पूजा कर लिए थे। इसके बाद फिर धूप दीप दिखा देंगे, अक्षत वगैरह। चने की दाल चढ़ा रहे थे ना, क्योंकि गुरुवार था, तो बड़ा अच्छा होता है चने की दाल। और ये भोग में वो घी से पूड़ी बनाए थे, और ये था कि पहले खीर भी बनाएंगे, लेकिन मेरे तरफ ना पूड़ी और खीर चावल की दोनों साथ में नहीं बनती है, इसलिए हम खीर नहीं बनाए थे। चने की दाल भिगो दिए थे और गुड़, और थोड़ा टाइम भी कम था तो इसलिए नहीं बनाए। साबूदाना की तो बना सकते थे लेकिन नहीं बनाए, ये था कि फिर किसी दिन बना करके चढ़ा देंगे। तो पूड़ी गुड़ और चने की दाल इतना ही बना करके भोग लगाए थे। फल में मेरे पास वो था अमरूद, तो अमरूद का ही भोग लगा दिए थे। तो इधर भगवान का भोग वगैरह लगा दिए थे, और अब जलाएंगे अग्नि, और इसके बाद इधर आग लगती रहेगी। फिर इसके बाद माला करने के बाद ही फिर वो करेंगे आरती वगैरह। और पता है देखिए कुर्सी कितनी बड़ी है मेरे पास, क्योंकि जो अम्मा दी थी कुर्सी ना तो वो वाली कुर्सी है, तो इसको अभी हम जूठी नहीं की थी, इसमें कोई मतलब अभी जैसे लिट्टी वगैरह बनाते रहते हैं ना, तो इसमें नहीं बनाए थे, तो इसको अच्छे से लिपाई करके इसी को यूज करे थे। क्योंकि मेरे पास ना छोटी वाली कुर्सी थी नहीं, मिट्टी ना आज भी छत पे पड़ी हुई है, लेकिन मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं लगा कि हम बना लें कुर्सी हमन के लिए। क्योंकि जैसे ही खाना पीना बनाए, नमक को स्कूल भेजे, तो फिर तुरंत दुकान निकलना रहता है, फिर दुकान से वापस आते हैं वही शाम को, तो टाइम ही नहीं मिल पाती कब बनाए। इससे अच्छा है कि हवन कुंड ही ले लें। तो गए भी दुकान में, बर्तन वाली की दुकान गए दुकान में, तो मिला नहीं हवन कुंड यहाँ पे, तो वही मिलेगा सीधी में ही, क्योंकि यहाँ पर तो मिला ही नहीं। और इस बार सीधी जब गए थे भाईजान जी की शादी पे, तो मार्केटिंग का काम कुछ भी नहीं किए, मार्केट के साइड गए ही नहीं। तो इधर हवन आग लगती रहेगी अपना, और इसके बाद करेंगे माला। माला करने के बाद आग भी लग जाएगी तो हवन वगैरह करेंगे। और माला भी कर रही, देखिए मेरे पास माला वाली थैली नहीं थी, कहते हैं ना कि खुले में माला नहीं किया जाता है, तो इधर माता जी की रखी थी चुनरी, तो उसको ढक करके कर रहे थे। और यहाँ पर ना पूजा वाला सामान बिल्कुल भी नहीं मिलता। हाँ, हवन वगैरह हो गया, अगरबत्ती हवन धूप वगैरह ये चीज़ मिलेगी, लेकिन जैसे पूजा वाला स्पेशली चीज़ ना यहाँ पर नहीं मिलता है। जब मिलेगा तो सीधी में, जब सीधी में जाओ तो कोई चीज़ अगर आप नोट करके ले जाती है तभी याद आता है, नहीं तो फिर भूल ही जाता, फिर याद ही नहीं रहता। तो इस बार ना ये था कि जब चाहेंगे तो सारी चीज़ हम नोट करके लेके जाएंगे, ताकि मेरे को याद रहे। ओम कारेश्वराय नमः स्वाहा, ओम वैद्यनाथ नमः स्वाहा, ओम मल्लिकार्जुन नमः स्वाहा, ओम सोमनाथाय नमः स्वाहा, ओम विश्वनाथाय नमः स्वाहा, ओम त्र्यंबकेश्वराय नमः स्वाहा, ओम नागेश्वराय नमः स्वाहा, ओम भीमशंकराय नमः स्वाहा, केकेश्वराय नमः स्वाहा, ओम भुवनेश्वराय नमः स्वाहा। ओम जय शिव ओंकारा स्वामी जय शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, अरे भंगी धारा। ओम जय शिव ओंकारा, एकानन चतुरानन,
पंचानन राधे, स्वामी पंचानन राधे। हंसासन गरुड़ासन, हंसासन गरुड़ासन, विषवाहन साधे। ओम जय शिव ओमकारा। तो इधर हो गई पूजा, सब कुछ हवन वगैरह सब कुछ कर चुके थे और सब भगवान के पास रख दिए थे भोग, सबको भोग प्रसाद चढ़ गया था। वैसे तो जब भोग लगाते हैं ना खाना का तो बस डेली कान्हा जी को बस लगता है, लेकिन आज था उद्यापन शिव पुराण का, तो सब भगवान के पास भोग प्रसाद रख दिए थे, तो सबको लग गया था। और जो शिव पुराण के जितने भोग थे फल वगैरह सब निकाल करके शिव पुराण की पुस्तक को लाल कपड़ा डाल देंगे उसमें दराज में और इसको रख देंगे। इसके बाद पाठ तो नहीं होंगे, लेकिन पूजा ना शिव पुराण की डेली ही करना होगा। डेली करते ही भी हैं पूजा, जैसे शंकर भगवान को नहलाए, अक्षत फूल सब कुछ चढ़ाते हैं ना, ऐसे ही पुस्तक की भी पूजा की जाएगी। क्योंकि शिव पुराण का पाठ घर में रखना बहुत मतलब एक ये वाली ग्रंथ रखना एक बहुत बड़ी भगवान की महिमा रही होगी, तब जा कर के हम ये पाठ समाप्त कर पाए। क्योंकि 1 साल से ऊपर शायद हम पाठ किए होंगे इसका शिव पुराण का, तब जा कर के समाप्त हुआ। क्योंकि इसमें बहुत मतलब मोटी बुक भी है, इसमें लगता है 24,000 करके ऐसे कुछ श्लोक है, और ज़्यादा होगा मेरे को याद नहीं आ रहा है, क्योंकि एक दिन में तो कोई समाप्त कर नहीं पाए थे, थोड़ा थोड़ा करके किए थे। तो अब इधर बस एक ही चीज़ की कमी रह गई थी कि पंडित जी को खिलाते, पर नहीं खिला पाए, क्योंकि वो तो हम आप पहले ही बता चुके हैं। तो सीधा उनके लिए हम निकाल देंगे। सावन में अगर इसका होता है, जैसे सावन में जाते हैं ये वहाँ बोलम, तो वो होता है, पंडित जी लोग आते हैं, पूजा वूजा होती है, लेकिन हर समय फिर नहीं हो पाती है। क्योंकि हमको ना घर में प्रॉपर रहते नहीं है, दुकान भी निकलना रहता है, तो इसलिए फिर नहीं सब कुछ हुआ। तो बस इतना है कि पंडित जी रास्ते में है, दुकान साइड जाएंगे तो उनके लिए एक पंडित जी के लिए जितना भोजन होता है तो उतना हम सीधा निकाल करके और फिर दे देंगे उन्हीं को। तो इधर निकाल दिए, मेरी तरफ बड़ी ज़रूर निकलती है, तो बड़ी भी निकाल दिए, 5 बड़ी थी, और नमक और ये सब कुछ निकाल करके उनको दक्षिणा दे देंगे। जाएंगे तो दुकान साइड, अभी इसी समय अपन इसको भर भी देंगे, नहीं तो रख देंगे ना, तो फिर ये रखा ही रह जाएगा। तो आज के ही दिन उद्यापन किए हैं ना बुक की, तो आज ही पंडित जी को सीधा उधर सब कुछ दे देंगे। तो सब पॉलीथीन में भर करके रख देंगे, नहीं तो फिर पड़ा ही रह जाता है। जब फिर क्योंकि यहाँ पर पंडित जी जल्दी से घर पर के सामने यहाँ पर आते नहीं हैं, और हम ऊपर वाले फ्लोर पे रखे रहते हैं, और दुकान के साइड पर जो ना वहाँ पर आते रहते हैं, तो वहाँ पर ले जा करके रख लेंगे तो देने के लिए ठीक रहेगा। और ये था कि गुरुवार था तो आज ही दे देंगे तो ठीक रहेगा। तो देखिए इधर देख रहे थे कि दाल में गट्ठी कर दी थी, तो अभी ले जाने के टाइम पर ना कहीं मिक्स ना हो जाए चावल दाल, तो गट्ठी कर दे रहे थे। लेकिन जब सीधा पंडित जी को देंगे ना तो गट्ठी छोड़ देंगे, क्योंकि गट्ठी बांध करके सीधा नहीं दी जाती है। तो इधर अब ले लेते हैं प्रसाद। अब मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। राधे राधे।